Hello everyone. Today we are going to do chapter number 6 of macroeconomics banking. तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि हमारा मनी का क्या रोल है। इस चैप्टर में हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो बैंक्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कमर्शियल बैंक एंड द सेकंड वन इज़ द सेंट्रल बैंक। हमारे इंडिया में द सेंट्रल बैंक इज़ कंसिडर्ड एज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हमने लास्ट ईयर में ये तो देख लिया था कि जो RBI है वो इशू करता है करेंसी के नोट्स को और कॉइन्स को, लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स है वो सिर्फ सप्लाई करते हैं मनी। और वो क्रिएट कैसे करते हैं मनी? कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। अब डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो लोगों की मनी है जो उन्होंने डिपॉजिट की है बैंक में, उसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। हम ये कंसिडर करते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो अपने डिपॉजिट करते हैं मनी अपने बैंक में। बैंक क्या करता है, कुछ उसका स्पेसिफिक अमाउंट होता है, CRR और एक SLR। पहले हम CRR को देखते हैं। CRR होता है कैश रिज़र्व रेशो। कैश रिज़र्व रेशो है ये RBI एक फ़िक्स करती है। ये क्या होता है? ये कुछ स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो कि बैंक को RBI को देनी होती है, दैट दे हैव टू कीप असाइड बिफोर गिविंग लोन्स। मान लो हमारे पास टोटल 100 रुपीज़ का डिपॉजिट आए हैं और गवर्नमेंट ने फ़िक्स कर रखा है 10% CRR, मीन्स 10% ऑफ 100 रुपीज़ हमें RBI को देना है। तो हम लोन, हमारे पास कितनी वैल्यू बची? हमारे पास बच गई 90 रुपीज़। उन 90 रुपीज़ को हम लोन की तरह दे सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कि किस तरह से मनी क्रिएशन हो रहा है कि डिमांड डिपॉजिट्स आ रहे हैं और वो सप्लाई कर रहे हैं मनी को टू द जनरल पीपल। और डिमांड डिपॉजिट भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी डिपॉजिट एंड द सेकंड वन इज़ सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो कि जनरल पब्लिक मीन्स लोगों ने अपने डिपॉजिट्स कराए हैं बैंक में, उनको बोलते हैं हम प्राइमरी डिपॉजिट। अब हमारे पास आते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होते हैं। फिर सेकेंडरी डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक जो वो मनी को लेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ कैश की फॉर्म में नहीं करता है, बट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री करता है। मीन्स के अकाउंट्स में ही चेंज हो जाता है कि इसके अकाउंट से इतने पैसे का और इसके अकाउंट में इतने पैसे ऐड हो गए हैं। तो हमारे पास डिमांड डिपॉजिट में हम दोनों का जब सम कर देते हैं उसको हम टोटल डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इज इक्वल्स टू डिमांड डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई इज़ कॉल्ड मनी बैंक मनी। वो बैंक की मनी कहलाती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सो अभी एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि RBI ने फ़िक्स कर रखा है CRR क्या है, कैश रिज़र्व रेशो है 10%। और एक हम एजम्पशन चल के चलते हैं कि पूरी कंट्री में एक सिंगल बैंकिंग सिस्टम है। मीन्स कि सारे लोग उसी बैंक में तो अपने पैसे जमा करा रहे हैं और उसी बैंक से लोग लोन्स ले रहे हैं। सो हम अभी स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखा कि एक पर्सन है, उसने डिपॉजिट कराया अपने अकाउंट में 1000 रुपीज़ बैंक में जाके। तो हमने पढ़ा था कि बैंक को कुछ अमाउंट हमारा अलग से रखना पड़ेगा बिफोर गिविंग लोन्स। तो अगर हम इसका 10% देखें 1000 का, तो हमारे पास आते हैं 100 रुपीज़, दैट इज़ ओवर मैंशनड ओवर हेयर। तो ये 100 रुपीज़ तो बैंक अपने पास रखेगी और बाकी का जो 900 रुपीज़ है उसको हम लोन की तरह दे देंगे। अभी 900 रुपीज़ है, लोन ले लिया किसी पर्सन ने, उस पर्सन ने कुछ भी खर्चा करके वो दोबारा से वो बैंक में आ गए वो 900 रुपीज़। अब जो 900 रुपीज़ है उसका हम 10% करेंगे, दैट इज़ 90। हमारे पास अमाउंट क्या बच गया, 810। अब फिर दोबारा से RBI ने किसी कमर्शियल बैंक ने किसी को लोन दे दिया, कहीं ना कहीं वो खर्चा करेगा उस बंदे का, और वो बंदा वो दोबारा आके बैंक में डिपॉजिट कराएगा उस मनी को। तो दोबारा से हमारे पास डिपॉजिट आ गए 810 रुपीज़। इसमें से हमने अपना 10% निकाल लिया 81, और 7 to 9 रुपीज़ हमें वो लोन कर दे देगी। तो ये हम नोटिस करते हैं ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारे पास कैश रिज़र्व इक्वल नहीं हो जाते फर्स्ट डिमांड डिपॉजिट के, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। और एक हमारे पास मैथमेटिकली एक फार्मूला भी होता है, कैश रिज़र्व का एक GP सीरीज़ बन जाती है हमारे पास। तो
इसका सम हमारे पास आएगा 1000 रुपीज़ का। जब तक कैश रिजर्व रेशो मीन्स कैश रिजर्व 1000 रुपीज़ नहीं हो जाती, ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। अब हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल्स टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व्स। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि हमारे पास कितनी मनी आ जाएगी जब सर्कुलेशन में रहेगी मनी। इफ़ CRR हमने फिक्स कर दिया तो हमारे पास टोटल मनी क्रिएशन कितना होगा। तो हम देखते हैं डिमांड डिपॉजिट मैंने यहाँ DD से डिनोट किया है। सो कैश रिजर्व रेशो हम वही 10% मान के चल रहे हैं शुरू से, तो 1/10% इंटू 1000 रुपीज़, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जो डिपॉजिट है वो 1000 रुपीज़ आया है। तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली हमारे पास 10,000 रुपीज़ आ जाते हैं। तो बैंक 1000 रुपीज़ का जो इनिशियल डिपॉजिट था, जब ये साइकिल चलती रहेगी एट द एंड टोटल मनी कितनी क्रिएट कर पाएगा बैंक, दैट इज़ 10,000। अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक CRR और एक LRR। CRR तो हमने पढ़ लिया कि कैश रिजर्व रेशो है, इसको हम LRR भी बोलते हैं। LRR होता है हमारा लीगल रिजर्व रेशो। इसका भी ये होता है कि RBI इसको फिक्स करता है, तो इसको हम लीगली, मतलब दोनों चीज़ें सेम हैं बट नाम डिफरेंट है बस। कि यहाँ पे होता है हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस चैप्टर में 2 फार्मूलाज हैं दैट आई हैव मार्क्ड इन रेड, सो यू हैव टू फोकस ऑन देम। कि यहाँ पे हमारे आगे क्रेडिट मल्टीप्लायर कि कितने टाइम्स और जो कमर्शियल बैंक है वो लोन दे सकता है। तो हम K को 1/CRR से डिनोट करते हैं। अगर हम इसमें रखें, CRR हमने 10% देखा था, सो 1/10% इज इक्वल्स टू 10। तो K हमारे पास आ गया 10, मतलब कि हम 10 टाइम्स और मनी को सप्लाई कर सकते हैं, कि 10 टाइम्स और लोन दिया जा सकता है। तो ये हमारे पास हो गया क्रेडिट मल्टीप्लायर का भी फार्मूला। सो यू कैन टेक नोट्स ऑफ दिस टॉपिक before proceeding further. Thank you. We will be continuing the next topic in the next video.